हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी.फॉर्म 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। यानी कि हम जो है अपनी पेरेंटल प्रिपरेशन बनाते हैं तो उनमें क्या 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 फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं, क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बेसिकली इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है श्रेय सिंह। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी कि हम अपने पेरेंटल प्रिपरेशन को बनाते हैं तो उस समय पर हम क्या फॉर्मुलेशन, क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। तो अबाउट द ये जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो अबाउट दिस, जैसे कि दिस आर टू क्लास क्लासीफाई एस, यानी कि इसके लिए जो है टू क्लास में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज व्हीकल एंड सेकंड इज एक्सिपिएंट या एडिटिव्स। तो हमारे व्हीकल्स में हमारे एक्वस व्हीकल्स आते हैं जो बटर्स होते हैं, एंड नॉन एक्वस व्हीकल्स एंड वाटर मिसिबल व्हीकल्स, ये हमारे व्हीकल्स में आते हैं। और हमारे एक्सिपिएंट्स एडिटिव्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव के लिए, एंड बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, सॉल्युबलाइजर यूज़ करते हैं सर्फेक्टेंट्स के लिए, ठीक है। एंड कुछ हम क्रिएटिंग एजेंट यूज़ करते हैं और टोनिसिटी कंट्रीब्यूटिंग एजेंट भी हम इसमें यूज़ करते हैं अबाउट द फॉर्मुलेशंस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें हम बात करते हैं हम व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में हमारा जो एक्वस व्हीकल्स है वो जो सबसे पहले जैसे हम इसमें हम बात करते हैं तो ये हमारा वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसके लिए यूज़ किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल डाउन फॉर्म मेनली सप्लाई फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए जो है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जो कि मेनली सप्लाई होता है, इट नॉट सूटेबल्स फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एंड सो सुपीरियर क्वालिटी कॉल्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस एंड जो है WFIs प्रिपेयर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस और बाय डिस्टिलेशंस यूज इन पेरेंटल प्रिपरेशंस में इसके लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारा WFI होता है ये पायरोजेंस फ्री होता है, डिस्टिल वाटर यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि हमारा डिस्टिल वाटर होता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। और जो एक्वस व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं आज, जैसे कि वाटर फॉर इंजेक्शंस के लिए एंड वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व एयर, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करते हैं नॉन एक्वस व्हीकल्स। नॉन एक्वस व्हीकल्स क्या होते हैं हमारे? सम पेरेंटल फॉर्मुलेशन एम्प्लॉय नॉन व्हीकल्स ड्यू टू, जैसे कि हम ड्रग शो पुअर्स एक्वस सॉल्युबिलिटी एंड व्हेन जो हमारी प्रोलॉन्ग होती है एक्शन इज रिक्वायरमेंट, व्हेन ड्रग इज सस्पेक्टेबल होती है फॉर हाइड्रोलाइसिस के लिए। जो हमारी सस्पेक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बारबिट्यूरेट्स होते हैं, एंड जो हमारी प्रोलॉन्ग एक्शन रिक्वायरमेंट होती है उसमें हमारे स्टेरॉइड्स आते हैं। और एग्जांपल जैसे कि हमारे फिक्स्ड आयल है, तो फिक्स्ड आयल का हम इसमें एरिस आयल यूज़ करते हैं, एरिसाइल आयल एंड कॉटन सीड आयल्स एंड आलमंड्स आयल्स एक्सेट्रा, अल्कोहल ग्लिसरीन्स एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल एंड पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इसमें वाटर मिसिबल व्हीकल्स। तो वाटर मिसिबल व्हीकल्स बेसिकली क्या होते हैं उसके बारे में हम पहले समझते हैं। तो जो हमारे वाटर मिसिबल व्हीकल्स होते हैं वो मेनली यूज़ किए जाते हैं ऐसा को सॉल्वेंट के लिए, जैसे कि हमारे इथाइल अल्कोहल हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, जो कि नॉट गिवन बाय IMSC कॉज इरिटेशंस, जो कि इनके लिए वाटर मिसिबल व्हीकल्स होती हैं, जिससे क्या होता है इनके लिए हम जो है इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस में नहीं देते हैं इसके द्वारा, जिसके कारण इसमें इरिटेशंस होता है। इसके लिए हम एज अ वाटर मिसिबल व्हीकल यूज़ करते हैं, ठीक। और हम इसमें यूज़ करते हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड जो स्टार्ट होता है वो है एक्सिपिएंट, जो कि एडिटिव एडजुवेंट जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें हम एक्सिपिएंट में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं? इससे हम जो है प्रिवेंट हो ऑक्सीडेटिव का, डिग्रेडेशन का ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट बाय, जैसे कि अंडरगो ऑक्सीडेशंस इन प्लेस ऑफ API, जिससे रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसका भी यूज़ करते हैं। एंड ब्लॉक एंड ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शंस, इसका यूज़ करते हैं। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स के लिए हम इसमें ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के, जैसे कि एक्सोरोबिक एसिड सोडियम बाइसल्फेट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट हो गया। ब्लॉकिंग एजेंट के एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर ब्यूटाइल हाइड्राइड हाइड्रोक्सीटाइलिन हो गया।
और टोकोफिरोल्स हो गया, ठीक है। एंड चिलेटिंग एजेंट्स के लिए हमारे एग्जांपल्स इथाइलिन डायमीन, टेट्रा एसीटेट एसिड, EDTA हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें है वो है बी, जो कि एक्सिपिएंट में नेक्स्ट है हमारा बी, जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, ठीक है। इसमें हम प्रिजर्वेटिव ऐसा यूज करते हैं जिसमें क्या करते हैं हम, दीज सब्सटेंस आर एड, यानी कि ऐसे सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं जो कि एडिक्वेट क्वांटिटी टू प्रिवेंट ग्रोथ, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं उससे। एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, जिनके लिए हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि बेंजोल कोनियम क्लोराइड, जिसका हम यूज करते हैं 0.01%, एंड बेंजाइल अल्कोहल 1 to 2%, क्लोरोबिटोल 0.5%, मेटाक्रिसोल 0.1 to 0.3%, फिनोल का हम यूज करते हैं 0.25 to 0.5%, एंड फिर हम नेक्स्ट यूज करते हैं सी, जो हमारा है बफरिंग एजेंट्स। तो बफरिंग एजेंट का हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनमें डिग्रेडेशन का बचाव हो, प्रिवेंट हो उनका ऑफ API, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के थ्रू, ड्यू टू जिससे कि जो उनका pH चेंज ना हो, मेंटेन रहे डिजायर्ड pH, जो भी हमारे डिजायर pH है हमारी बॉडी का, हमारी स्टोमक का, वो डिजायर हो, उससे मेंटेन रहे, उसके लिए हम मेंटेन रखने के लिए ऐसा बफरिंग एजेंट यूज करते हैं अपने पेरेंटल प्रिपरेशन में, ठीक है। सो बफर सेलेक्टेड शुड नॉट अफेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, इससे जो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होती है, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग भी अफेक्ट नहीं होती है। द मोस्ट आइडियल pH ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी कि सबसे अच्छा जो आइडियल पेरेंटल प्रिपरेशन का है pH जो है वो 7.4 है। एंड एग्जाम्पल इसके बफरिंग एजेंट्स के एसिडेट बफर, एसिटिक एसिड बफर, बेंजोएट बफर, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बफर, ये हमारे बफरिंग एजेंट के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सॉल्यूलाइजर। सॉल्यूलाइजर का हम यूज करते हैं जो भी हमारे सर्फेक्टेंट की तरह वर्क करते हैं। दीज आर यूज टू इंक्रीज, इनका हम यूज करते हैं इंक्रीज करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंड बैटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग टू डिस्पर्स वाटर, ठीक है। और जैसे कि हमारे इंसॉल्युबल ड्रग जो हमारी होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं कोलाइडल डिस्पर्सन में, इसके लिए हम सर्फेक्टेंट का यूज करते हैं, सर्फेक्टेंट एंड सॉल्यूलाइजर। इसके एग्जाम्पल्स हमारे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, पोविडीन पॉलीसॉर्बेट हो गया, 80, एंड ग्लाइसरीन डाइकोट, एंड ग्लिसरीन हो गया, डाइटाइलो सोडियम हो गया, सल्फो सक्सिनेट हो गया, जो है DOSS, इसके लिए हम बोलते हैं। और हम उसमें चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, वो हम क्यों यूज करते हैं, इससे जो हमारा दिस इनएक्टिवेट हैवी मेटल्स जैसे कि सच एज कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, क्रोमियम एक्सेट्रा बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारी EDTA, इथाइलिन डायमीन, टेट्रा एसिटिक एसिड एंड इट साल्ट हो गए, और सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, ये हमारे चिलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लास्ट में जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है एक्सिपिएंट्स का, वो है टोनिसिटी कंट्रीब्यूटिंग एजेंट्स, यानी टोनिसिटी कंट्रीब्यूटिंग एजेंट का हम क्यों यूज करते हैं, तो जो हमारी पेरेंट्रल्स होती हैं उनमें हमारे लिए आवश्यकता होती है 2 आइसोटोनिक की, जो कि विद जो कि बॉडी फ्लूइड्स से होता है, जो कि डिपेंड करता है अमाउंट पर, यानी कि ड्रग की अमाउंट पर, एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, जो कि प्रेजेंट इन इट, यानी कि उसमें प्रेजेंट होता है। तो टोनिसिटी एडजस्टमेंट इज डन बाय, टोनिसिटी जो हमारी होती है वो एडजस्ट होती है, यानी कि मेंटेन रहती है, जबकि हमारा जो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन है उसमें 0.9% NaCl हो, एंड 2.0% बोरिक एसिड हो, एंड 5.0% डेक्सट्रोस हो। तो इससे हमारी जो टोनिसिटी का जो वैल्यू है वो एडजस्ट रहती है। तो बेसिकली हम इसके लिए टोनिसिटी कंट्रीब्यूटिंग एजेंट का यूज करते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। तो बेसिकली आप लोगों को इतना ही सब कुछ बताना था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।